दिल्ली पुलिस एसआई की इनको पोस्ट मिली हुई है और सबसे मजेदार बात यह है कि सीपीयू के एग्जाम में इनकी रैंक जो है वो ऑल इंडिया रैंक 18 है, 18 रैंक है इनकी। सर मैंने तैयारी शुरू की थी 2021। उसके बाद 22 में मैंने एग्ज़ाम दिया दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का, पास हो गया। उसके बाद वायरलेस ऑपरेटर का दिया, वो पास हो गया। फिर सिलेक्शन फेज 9 दिया, वो पास हो गया। मतलब जो पीडीएफ डाउनलोड करी थी ना, हर किसी में नाम आ रहा था। आपके अकॉर्डिंग क्या बेस्ट अप्रोच हो सकती है जीएस जैसे सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए? ऑफलाइन कोई तैयारी नहीं की, मैंने सिर्फ ऑनलाइन बैच लिया था आपका, अभिषेक सर का, मतलब आपका पूरी टीम का। आप एक टीचर को पकड़ लो जिससे आपको समझ आता है, उसके नोट्स बनाओ, उसको रिवाइज करो, मुक लगाओ बस। गेम्स वगैरह में कोई इंटरेस्ट? सब बोलते कि खेल की वजह से लगी होगी, शक्ल देख के लगता नहीं कि एग्जाम पास किया है। बच्चों की दिक्कत क्या है, जिस टॉपिक को आप पढ़ा रहे हैं ना, उसके अलावा हर टॉपिक के बारे में पूछेंगे। सर आपने वो नहीं करवाया, सर आपने वो नहीं करवाया, तो उस टाइम पे जो डांटते हैं ना, सबसे एंजॉय की मोमेंट वही होती है। तो वो गोपाल वर्मा सर की लैंग्वेज में बोले तो मामूर्ख है, मूर्खानंद है वो, मूर्खानंद। नमस्कार दोस्तों, सेलेक्टेड स्टूडेंट की सीरीज में हमारे साथ एक हमारी नई स्टूडेंट जुड़ी हुई है जिनका नाम शिवानी है और ये हरियाणा की जींद से बिलोंग करती है। जिन लोगों को ये लगता है कि तैयारी करने के बाद सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, या हमारा किस पोस्ट पर सिलेक्शन होगा, आप जब सुनोगे तो आपको लगेगा कि मेहनत हमेशा रंग लाती है, एक मुकाम तक पहुंचाती है। और ये बात आपको बताने वाली है आपकी जैसी एक स्टूडेंट हमारी जिनका नाम शिवानी है। तो शिवानी, सबसे पहले आप एक बार में अपने सिलेक्शन बताओ, किस किस पोस्ट पर हुए हैं आपके अब तक? सर मैंने तैयारी शुरू की थी 2021। उसके बाद 22 में मैंने एग्जाम दिया दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का, पास हो गया। उसके बाद वायरलेस ऑपरेटर का दिया, वो पास हो गया। फिर सिलेक्शन फेज 9 दिया, वो पास हो गया। मतलब जो पीडीएफ डाउनलोड करी थी ना, हर किसी में नाम आ रहा था, 1 by 1। उसके बाद फाइनली मैंने दिल्ली पोस्टल असिस्टेंट ज्वाइन किया, CGL 2022। उसके बाद CDS दिया, FCAT दिया, दोनों पास हो गए। लेकिन फिर वही SSB में कॉन्फ्रेंस आउट हो गई। उसके अलावा CPO प्री 2022 हुआ, लेकिन फिजिकल में डिस्क्वालीफाई होगी 100 मीटर में। फिर 23 वाला CPO प्री हो गया, लेकिन उससे पहले ज्वाइनिंग हो गई तमिलनाडु में एज PA, तो फिर मैं फिजिकल के लिए आ नहीं पाई। फिर अब ये फाइनली 24 का CPO में है, दिल्ली पुलिस SI मिला मुझे या रेटिंग के साथ। अभी इन्होंने बताया दिल्ली पुलिस एसआई की इनको पोस्ट मिली हुई है और सबसे मजेदार बात यह है कि सीपीयू के एग्जाम में इनकी रैंक जो है वो ऑल इंडिया रैंक 18 है, 18 रैंक है इनकी। और अब शिवानी, आप इसको कंटिन्यू करने वाले हैं? जी दिल्ली पुलिस एसआई वाले को है। जी। और ये पास में भी है, अपने आराम से 1.5-2 घंटे में आने जाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और वैसे भी एनसीआर में जब सिलेक्शन हो जाए तो फिर वो गुड एंड बेल है, हर चीज से है, बस एक पॉल्यूशन को छोड़ के है। कोई दिक्कत नहीं सर, हरियाणा वाला को कुछ नहीं करता। नहीं, ये तो है, देखो हरियाणा के खान पीन में उनको कोई फर्क नहीं है, बस ये कि टू द पॉइंट है, फोकस रहता ही रहता है जिस चीज के लिए उनको अपॉइंट किया जाए। अच्छा, आप स्टडी रूटीन की बात करेंगे तो लगभग आपने जब इतने सारे सिलेक्शन लिए हैं तो मेरा मानना यह है कि आपका जो डेली रूटीन है, हो सकता है कोई बच्चा उसको फॉलो करे, और आप जैसी कोई सिस्टर अगर उसको फॉलो करती हैं तो वो कम से कम वो भी उस मुकाम तक पहुंच पाए। तो आपका डेली रूटीन क्या रहता था लगभग आपके अकॉर्डिंग सिलेक्शन लेने के लिए? आपके तो इतने सारे सिलेक्शन है, बट एक सिंगल सिलेक्शन के लिए बच्चे को लगभग कितने टाइम तक उसको अपना स्टडी रूटीन में लेना चाहिए? सर एक्चुअली मोस्टली क्या होता है, जो रैंक होल्डर्स होते हैं बोलते हैं कि मैं 12 घंटे पढ़ रहा था, 16 घंटे पढ़ रहा था, मैं सोया नहीं, मैंने यूट्यूब कट कर दिया, मैंने इंस्टा कट कर दिया। ऐसा कुछ नहीं सर। मैंने अपनी लाइफ को साथ में पूरा एंजॉय किया है। मैंने यूट्यूब भी देखा है साथ में, इंस्टाग्राम भी चलाया साथ में, लेकिन जो भी 6 घंटे 7 घंटे दिन में जो टाइम दिया वो पूरा फोकस के साथ दिया, मतलब अपना ईमानदारी के साथ दिया। जैसे बाकी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं ना, पढ़ाई को भी सेम ऐसे एंजॉय करना 100% के साथ। आपने देखा कितना पॉजिटिव इन्होंने बात बोली कि जरूरी ये नहीं है कि आप वो माहौल बना रहे हो। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम भी ऑफलाइन जब पढ़ाते हैं तो बच्चे ने पीछे कॉपी पे लिख रखा है कि मैं 8 से 9 जगूंगा, इतने टाइम खाना खाऊंगा, फिर ये करूंगा, इतने टाइम सोऊंगा। वो लिखने में भी ठीक लगता है, एक टाइम हमने भी लिखा था, लेकिन वो फॉलो नहीं हो पाता। उसको फॉलो करना बहुत ज्यादा वो एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, क्योंकि एट द मोमेंट आपका माइंड में क्या है, आपने वो लिख के तो रख दिया, कोई काम लगा हुआ क्या है। और इन्होंने एक बहुत अच्छी पॉजिटिव बात एक और बोली कि आप जो आपका डेली रूटीन है, आप जो लाइफ में एंजॉय कर रहे हो, उसको अगर आप साइड कर दोगे ना तो ऐसा भी नहीं कि उससे बहुत जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा। जी सर, पढ़ाई से बोर हो जाते हैं। हाँ, मतलब एक फ्री माइंड से पढ़ना है और एकदम बढ़िया तरीके से है, उसके मजे लेने पढ़ाई के। पढ़ाई के ही मजे लेने, फिर सिलेक्शन के बाद रिश्तेदारों के मजे लेने हैं। हाँ, भी मजे लेने हैं, वो वाले। देखो मैंने करके दिखाया है। फैमिली में बहुत खुश होंगे घर वाले। जी सर, मम्मी पापा पूरे दोनों भाई बहन सब
अच्छा, भाई बहन अभी? मतलब बहन नहीं, दोनों भाई हैं। अच्छा, भाई बड़े हैं छोटे? छोटे हैं सर। अरे अब देखो कितनी मोटिवेशन होगी उनके लिए कि सिस्टर ने करके दिखाया। तो भाई को भी इधर से करियर विल से दिला रखा है सब सर्कल जी सर। चलो अच्छी बात है, उनको जहां से ठीक लगे पढ़ना। देखो पढ़ाई होना बनती है। दूसरा क्या है ना, उनके साथ एक पॉजिटिव पॉइंट एक और होगा कि उनको गाइड करने के लिए, भाई देखो टीचर तो होता ही है, लेकिन फैमिली में एक सिलेक्टेड जब गाइड करेगा तो वो और ज्यादा उनके लिए फ्रूटफुल होगा, और वो उसकी, मुझे लगता है कि उस रास्ते पे चल के वो और जल्दी सिलेक्शन ले पाएंगे। दूसरा जीएस के मुद्दे पर आ जाते हैं। जीएस को लेकर के जैसे अभी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों जगह हम लोग क्लासेस ले रहे हैं, बच्चों का सबसे बड़ा डाउट तो ये होता है कि थ्योरी को पढ़ा जाए या क्वेश्चंस को किया जाए, या फिर केवल क्वेश्चंस को ही किया जाए। पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं, वो याद नहीं होता है। तो आपने कैसे मैनेज किया, और आपके अकॉर्डिंग क्या बेस्ट अप्रोच हो सकती है जीएस जैसे सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए? सर मैंने कहीं ऑनलाइन कोई तैयारी नहीं की, मैंने सॉरी ऑफलाइन कोई तैयारी नहीं की। मैंने सिर्फ ऑनलाइन बैच लिया था आपका, अभिषेक सर का, मतलब आपका पूरी टीम का। तो मैंने क्या किया, बस पहले अपना सिलेबस कवर किया, नोट्स बनाए, उनको मल्टीपल टाइम रिवाइज किया। पूरा सिलेबस होने के बाद मैंने PYQ लगाए। तो मैंने देखा कि सब हो रहा है, इजीली हो रहा है, और मॉक लगा रही हूँ उसमें भी स्कोर हो रहा है, लेकिन एक फिक्स पॉइंट पे आके वो रुक गया है। तो फिर क्या किया, जो पूरा नोट्स बनाए थे उसको फिर से रिवाइज किया, फिर लगा रही हूँ, बढ़ रहा है अपने आप। तो और कोई मतलब इधर उधर ज्यादा जाने की जरूरत नहीं, कुछ बुक्स में पढ़ने की जरूरत नहीं। आप एक टीचर को पकड़ लो जिससे आपको समझ आता है, उसके नोट्स बनाओ, उसको रिवाइज करो, मॉक लगाओ, बस बहुत इजी है। इन्होंने एक बात बहुत अच्छी बोली कि आपने भी सुना होगा कि भाई जिससे बेहतर लग रहा है ना, पढ़ाई करो, ठीक है। एट द लास्ट मोमेंट पे जाके क्या होना है, अब भाई हम भी बैठ के आज ये पूछ रहे हैं ना सिलेक्शन कितने हुए। दूसरी बात इन्होंने बताया कि भाई आप कंटेंट को एक बार अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि अब वहां है क्या, लास्ट ईयर जैसे अभी TCS एग्जाम कंडक्ट करा रहा था, तो वहां आपने देखा कि स्टैटिक जीके को भर भर के पूछ रहा था, वो करंट अफेयर पूछ लिया। जी सर। अभी इस साल एडुकेटी ने क्या किया, उन्होंने स्टेटमेंट वाइज वाले क्वेश्चंस दे दिए। अब वो TCS वाले पैटर्न की आदत पड़ी हुई थी बच्चों को। हाँ, PYQ लगा रहे हैं लेकिन सिलेबस कर नहीं रहे हैं। अब सिलेबस कर नहीं रहे थे, वो केवल बीच में कुछ ऐसे भी सजेशन देने वाले थे कि भाई एक क्वेश्चन को उठाओ, आप 4 ऑप्शन को सॉल्व कर लो, तो उससे आपके 4 क्वेश्चन और तैयार हो गए वो। अब जब स्टेटमेंट वाइज वाले क्वेश्चंस आए ना सामने, पता चल गया फिर वो कितना कंटेंट उनका तैयार था, क्या था। दूसरा रही बात रिवीजन की, तो जीएस को बेहतर पढ़ने का जो सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप उसको जितना ज्यादा रिवाइज कर लोगे ना, उतना ज्यादा बेहतर होगा। मैं अपनी क्लासेस में हमेशा बोलता हूँ कि जब चैप्टर का एंड हो रहा है ना, तो आप पेज छोड़ो, वहां पे कम से कम आधा पेज जरूर छोड़ो। उसमें फायदा सबसे बड़ा आपका ये होगा कि आपने जो नोट्स बना रखे हैं, जब आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, आप कोई भी टेस्ट सीरीज में जब आप वहां पे प्रैक्टिस कर रहे होते हो, कोई नया यूनिक पॉइंट आपको मिल रहा है, तो आप उसमें ऐड कर दो। वो रिवीजन के टाइम पर फिर वो आपके कंटेंट का काम करेगा। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने, आपसे जो बात हुई अभी, अप्रोच बताई आपने, और ऑलमोस्ट अप्रोच स्टूडेंट की वही होती है, और सारे टीचर्स भी वही सजेशन दे रहे होते हैं। फर्क इस बात का होता है कि कितना ईमानदारी के साथ उसको फॉलो किया। देखो पढ़ने के, इन्होंने बताया इस बात को, मेरा मानना यह है कि आपको इस बात पे बहुत अच्छे से गौर करना चाहिए। इन्होंने कहा कि पढ़ाई के मजे लेने आए, कोई ऐसा नहीं कि आप एकदम डिप्रेशन माइंड लेके बैठे हुए और वहां बैठ के सोच रहे हो, आप कह रहे यार कैसे होगा, क्या होगा। अरे जो होगा देखा जाएगा, क्यों से बने, जी सर। यही था ना, होगा देखा जाएगा। हाँ, जो होगा देख लेंगे। बर्डन लेके नहीं चलना सर। हाँ, बर्डन लेके क्यों चलना है, ठीक है, लाइफ है सबकी, जिनकी सिलेक्शन नहीं होती उनकी भी गुजर रही है। जी सर। अरे बड़ा पॉजिटिव है आप। आराम से देख रहे हो। कॉन्फिडेंस ऐसा होना बहुत जरूरी है लाइफ में, है ना, क्योंकि लास्ट में आके फिर आपको एक टाइम के बाद में ऐसा लगेगा कि यार ठीक है, सब कुछ पैसा ही नहीं होता है, सब कुछ यही नहीं होता। अभी हो गया सर, 2 साल की जॉब हो गई ना उधर, हाँ। तो फील हो गया है कि ठीक है, सुकून भी बहुत जरूरी होता है। फैमिली जरूरी है, सब जरूरी है। अच्छा, गेम्स वगैरह में कोई इंटरेस्ट? नहीं सर, वैसे देखने में मेरे को लगता है कि जहाँ भी बताते हो ना ऐसे ऐसे जॉब है, सब बोलते हैं कि खेल की वजह से लगी होगी, शक्ल देख के लगता नहीं कि एग्जाम पास किया है। मेरे साथ दिक्कत यही है। अच्छा, उनको लगता हो कुछ रिजर्वेशन वगैरह कुछ हो गया होगा, और 100 देखते हैं ना हरियाणा से है, तो पक्का खेल की वजह से ही पाएगी। उनको पीछे का स्ट्रगल कहाँ पता है। दरअसल में सच्चाई भी यही है कि लोगों को उपलब्धियां दिखती हैं, उसके पीछे जो घर वालों का स्ट्रगल होता है, माँ बाप का जो स्ट्रगल होता है, उनका जो सपोर्ट होता है, वो कहाँ दिखता है लोगों को। सबको यही लगता है कि बस ठीक है, हो गया होगा। बाकी घर में सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने किया? पापा ने किया सर सबसे ज्यादा। अच्छा। पापा ने लोगों की सुनी भी है मेरी वजह से। अरे हाँ, लेकिन हर जगह पे सपोर्ट किया है। अब लोगों ने, ठीक है, देखो लोगों का वही बात बोलते हैं ना, लोगों का क्या, उनका काम तो कहना है। जी सर। और जो लोग कुछ नहीं कर सकते ना, वही ज्यादा कहते हैं फिर, क्योंकि वो उस चीज को नहीं कर पा रहे ना।
या उनके बच्चे नहीं कर पा रहे हैं तो वो तो कहेंगे ही। हाँ बस अब फादर साहब का क्या मूवमेंट रहा होगा, क्या प्राउड मूवमेंट होगा वो? उनके लिए सबसे ज्यादा प्राउड यही है सर, वो उस टाइम पे जवाब नहीं दे सकते थे, लेकिन अब जवाब अपने आप मिल गया लोगों को। देने की जरूरत ही नहीं है। हाँ जी सर। हाँ हाँ, वो अगर लौट के एक बार भी बोल देंगे भाई मेरी बेटी ने इतने सिलेक्शन लिया, आप एक का करवा के दिखाओ। जी सर। और ये बहुत अच्छा, क्या नाम है, देखो सबसे बड़ा प्राउड मूवमेंट तो ये होता है कि फादर साहब ने सपोर्ट किया, उन्होंने चाहा कि बेटी आगे बढ़े या बेटा आगे बढ़े, और वो फिर मूवमेंट ऐसा आए। बाकी मैं क्लासेस में खूब बोलता हूँ इस बात को कि, और मैंने उस लाइफ में किया भी है, आगे की लाइफ के डिसीजन के लिए भी बस यही है। अब मेरा तो ये मानना था कि कुछ भी हो जाए, होगा वही जो पापा कहेंगे। और मैं क्लास में बोलता हूँ, अपने को कभी इस बात से फर्क नहीं पड़ा कि लाइफ में कौन आ रहा है जा रहा है क्या नहीं है। और इतना कॉन्फिडेंस था कि भाई जब फादर है हमारे तो उन्हीं के संस्कार हमारे अंदर है, तो फादर गलत नहीं हो सकते। जी सर। तो जो कुछ भी होगा आगे लाइफ में वो डिसाइड फादर करेंगे और वही होगा। जी सर। तो होना भी चाहिए लाइफ में। बहुत अच्छा लगा शिवानी, और आपकी पॉजिटिविटी जो है, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप जीवन में और आगे बढ़ें। एक लास्ट मुकाम वाला एग्जाम जो है थैंक यू सर। उसके लिए और जरूर ट्राई करो आप, क्योंकि जब इतना पॉजिटिव माइंड होगा ना तो उम्मीद है कि आप जरूर करोगे उसको। तो फादर साहब को एक प्राउड मोमेंट और फील कराओ, और हमें भी बहुत अच्छा लगेगा कि आप वहां तक पहुंच पाए। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर एक और बात, आपके जो क्लास की मुझे सबसे अच्छी बात लगती है, हाँ। बच्चों की दिक्कत क्या है, जिस टॉपिक को आप पढ़ा रहे हैं ना उसके अलावा हर टॉपिक के बारे में पूछेंगे, सर आपने वो नहीं करवाया, सर आपने वो नहीं करवाया। तो उस टाइम पे जो डांटते हैं ना, सबसे एंजॉय की मोमेंट वही होती है। मजा आता है सर। तो इससे मेरे ख्याल से बच्चों को ये सीखने की जरूरत है कि जो करवा रहे हैं ना, आंखें बंद करके बिलीव करो टीचर पे, देखो सब सही करवाएंगे। आप हमारे छोटे भाई बहन जैसे हो, एक बात बताओ, आपके लिए हम कैसे गलत सोच सकते हैं? कई बार ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट होते हैं, उनको लगता है भाई टीचर तो बेवकूफ है, फिर आया क्यों था तू पढ़ने के लिए? भाई सिंपल सी बात तो ये है, उनको ही लगता है हम बताएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। जी सर। कई बार ऐसा होता है, अरे सर आपको पता है 1 महीना रह गया एग्जाम का। अरे भाई कैसी बात कर रहा है? क्लास का एंड होने के बाद ऐसा थोड़ी है कि हम वहां पे बैठकर कुछ और डिस्कस कर रहे होते हैं। हमें भी तो इस बात की फिक्र होती है कि भाई बैच जो हमारा है वो टाइम से कंप्लीट हो जाए। तो इन्होंने भी कहा, हम भी यही कहेंगे, थोड़ा ना पेशेंस के साथ पढ़ोगे ना आपको मजा आएगा, और पढ़ाई के आप मजे लोगे, जैसा इन्होंने अभी कहा। आप लोग क्या करते हो? आप उल्टा चलते हो, टीचर को चेक करते हैं सर, कुछ लोग तो होते हैं, कुछ नया क्वेश्चन आया ना, सर ऐसा ऐसा है, इसका क्या जवाब होगा, और वो आलतू बोलते हो कि सर ने सिर्फ पीवाई क्यों किया है, ऐसा सोचते हैं सर के बारे में भी। तो वो गोपाल वर्मा सर की लैंग्वेज में बोले तो मामूर्ख है, मूर्खानंद है वो। मूर्खानंद। नहीं, बहुत आपने बहुत अच्छा बोला। और क्या नाम है, 2-3 चीजें मुझे जो बहुत अच्छी लगी। एक तो पॉजिटिविटी आपकी लगी मुझे कि भाई जो होगा देखा जाएगा, पढ़ाई के मजे लेने हैं। दूसरा, एक भाई टीचर पे ट्रस्ट करके चलो, टीचर आपके लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही बोलेंगे। बाकी ये लगा कि भाई फादर साहब ने आगे बढ़ाया, करके दिखाया, और आप भी करके दिखाओ। थैंक यू सो मच शिवानी।